Hello student, good evening. So then today I will teach Willy chapter digestion and absorption. इसके पहले विली के पहले का हो गया है स्टमक और डाइजेशन का पूरा। विली स्टार्ट करते हैं। थोड़ा से बता दें विली कहाँ प्रेजेंट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है विली का फंक्शन होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मिनरल सब्सटेंस होते हैं उनको उनका एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करती है और स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करती है ताकि जो मिनरल सब्सटेंस है वहाँ पे उनका एब्जॉर्प्शन हो सके। आगे हम स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग कॉल्ड विली। ये कैसे, इसका क्या है स्ट्रक्चर? फिंगर लाइक फोल्डिंग है जिसे क्या कहते हैं विली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ प्रेजेंट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सेल्स लाइनिंग द विली प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन। सेल्स लाइनिंग द विली प्रोड्यूस करती है न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन। न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक मतलब कि बहुत छोटे से बहुत सारे प्रोजेक्शन जिन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रोविली। कॉल्ड माइक्रोविली गिविंग ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। तो क्या होते हैं? ब्रश बॉर्डर, ब्रश के जैसे होते हैं, नुकीले जैसे, और बहुत ही वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं जो माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। और विली की कंपैरिजन हम जो कॉम्ब होता है, कॉम्ब के बीच में जो खांचे बने होते हैं उससे कर सकते हैं। These modification increase the surface area enormously। वही जो भी बताया गया बस वही है कि क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है यानी कि बढ़ाता है जिससे कि मिनरल सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन हो सके। विली आर सप्लाइड विद द नेटवर्क ऑफ कैपिलरी एंड लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड लैक्टियल। क्या करती है? विली सप्लाइड करती है नेटवर्क को, कैपिलरी एंड लार्ज लिम्फ, और लार्ज लिम्फ वेसल्स को आर कॉल्ड लैक्टियल। क्या कहते हैं? लैक्टियल। तो रिपीट फिर से, विली क्या है? विली स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर कॉल्ड विली। विली का कंपैरिजन हम कर सकते हैं कॉम्ब के बीच में जो खांचे बने होते हैं उससे कर सकते हैं। इसका फंक्शन क्या है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करना ताकि जो मिनरल सब्सटेंस हैं उनका एब्जॉर्प्शन हो सके। इम्पोर्टेंट रोल होता है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन में। और आगे हम पढ़ाएंगे, हो गया विली का। ये सारे एनसीईआरटी की लाइनें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी एनसीईआरटी की लाइनें हैं। आगे म्यूकोसल एपिथेलियम जिसे कहते हैं गॉबलेट सेल्स। क्या कहते हैं? म्यूकोसल एपिथेलियम को ये क्या बोलते हैं? गॉबलेट सेल्स। ये सिक्रीट कहाँ से सिक्रीट करती हैं? म्यूकस को। दीज सिक्रीट्स म्यूकस। क्या सिक्रीट करती हैं? म्यूकस को करती है जो दैट हेल्प करता है लुब्रिकेशन में यानी भोजन को लुब्रिकेट करने में माउथ में और कैविटी में। तो म्यूकोसा आल्सो फॉर्म्स ग्लैंड इन द स्टमक। ये कहाँ पर बनी, किससे होती? ग्लैंड में। कहाँ पर? स्टमक में। म्यूकोसा कहाँ पे? आल्सो फॉर्म्स ग्लैंड इन द स्टमक। ग्लैंड से बनी होती, किसमें बनी होती है? स्टमक में। एंड क्रिप्स इन बिटवीन द बेसेस ऑफ विली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। रिपीट कर रहे हैं, विली को बता रहे हैं। स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग कॉल्ड विली। विली कहाँ पे प्रेजेंट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। द सेल लाइनिंग द विली प्रोड्यूस्ड numerous microscopic projection called microvilli giving a brush border appearance. These modification increase the surface area enormously। क्या करती है? surface area को increase करती है, बढ़ाती है ताकि mineral substance का absorption हो सके। Villi are supplied with the network of capillary and large lymph vessels called lacteal। गॉबलेट सेल बताया। अब आगे पढ़ाएंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। इतना नोट कर लो, फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड बताते हैं।
कर लो। नेक्स्ट, digestive gland. Digestive gland saliva mainly produce three pair of salivary gland. First parotid, second submaxillary and submandibular. इसको submaxillary and submandibular बोलते हैं. एंड थर्ड सबलिंगुअल. तो पैरोटिड ये लार्जेस्ट होती है. कैसी ग्लैंड होती है? लार्जेस्ट ग्लैंड होती है. क्या होती है? लार्जेस्ट ग्लैंड होती है. और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? नियर ईयर के पास यहाँ पर प्रेजेंट होती है. क्या होती है? लार्जेस्ट होती है पैरोटिड और नियर ईयर, कान के पास प्रेजेंट होती है. एंड सेकेंड मैक्सिलरी एंड सबमैंडिबुलर. ये लोअर जा, यहाँ पे ये लोअर जा, यहाँ इसे बोलते हैं सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर. ये कौन सी है? लोअर जा है. एंड थर्ड सबलिंगुअल. ये स्मॉलेस्ट होती है. सबलिंगुअल स्मॉलेस्ट होती है एंड प्रेजेंट होती है बिलो द टंग. यहाँ पे बिलो द टंग पे होती है. रिपीट, पैरोटिड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है. कहाँ पे प्रेजेंट होती है? नियर द ईयर पे प्रेजेंट होती है पैरोटिड. एंड सेकेंड सब मैक्सिलरी या फिर और मैंडिबुलर, दोनों एक ही नेम है. ये लोअर जा, ये है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर. ये कौन सी है? ये लोअर जा में पाई जाती है. एंड थर्ड लास्ट सबलिंगुअल स्मॉलेस्ट होती है. क्या होती है? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी होती है. क्वेश्चन ये भी बन सकता है यहाँ पे. ये कहाँ? बिलो द जा. कहाँ पे प्रेजेंट होती है? बिलो द जा. इतना लिख लो यार. इतना क्लियर हो गया? इतना हो जाए, उसके बाद आप पढ़ाएंगे. नहीं हो रहा है. अब पढ़ाएंगे आगे लीवर. क्या पढ़ाएंगे? लीवर. लीवर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. लीवर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ओरिजिन देखेंगे. ओरिजिन क्या है? ओरिजिन पॉइंट में लिख लीजिएगा. फर्स्ट पॉइंट, ओरिजिन इन इंडोडर्म. क्या होती है? सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी. एंड थर्ड इसका वेट क्या होता है? 1.2 to 1.5 kg. इस एनसीईआरटी में, यह एनसीईआरटी का है. kg in adult ह्यूमन. ये इसका एनसीईआरटी का है 1.2 to 1.5 kg. ये बाकी और डिफरेंस अदर बुकों में यहाँ पे 1.4 दिया है, तो ताकि वो रॉन्ग माना जाएगा. राइट यही है 1.2 to 1.5. ये एनसीईआरटी की लाइन है. एंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी होती है. ओरिजिन इन इंडोडर्मल होती है. ये सिक्रीट क्या करती है? बाइल का. एंड फोर्थ लीवर इज सिक्रीट बाइल. बाइल का सिक्रीशन करती है. बाइल जूस का, बाइल का. आगे क्या है?
लीवर सिक्रीट्स बाइल एंड लीवर सिचुएटेड कहाँ होता है? इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायाफ्राम एंड हैज 2 लोब। लीवर में कितने लोब? ये क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ मेनी लोब्स, कितने लोब्स हैं? 2 लोब्स हैं। सिचुएटेड कहाँ होता है? एब्डोमिनल कैविटी में होता है। और लीवर को और क्या कहते हैं? आल्सो नोन एज हिपर। क्या बोलते हैं? लीवर को बोलते हैं आल्सो नोन एज हिपर। हिपर क्या है? हिंदी में जिसे कहते हैं जिगर। जिगर कहते नहीं तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो, तो बस वही है। हिपर क्या है? जिगर का टुकड़ा। इसे लीवर को क्या बोलते हैं? आल्सो नोन एज हिपर। ना याद हो तो बोल देना, जिगर का टुकड़ा, वैसे जिगर बोलते हैं, तो आल्सो नोन एज हिपर। इतना नोट करो, फिर आगे लिखते हैं। आगे उसी के आगे सिक्रीशन ऑफ बाइल और 2 लोब्यूल्स होते हैं लीवर। उसी के आगे हिपैटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। तो हिपैटिक लोब्यूल्स जो क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या है? लीवर। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि लीवर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, तो क्या होगा आंसर में? हिपैटिक लोब्यूल्स। कंटेनिंग हिपैटिक लोब्यूल्स कंटेन करता है हिपैटिक सेल्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्ड्स, ईच लोब्यूल्स कवर्ड बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू। ईच लोब्यूल्स कवर्ड होती है कनेक्टिव टिश्यू से। किससे कवर्ड होती है? कनेक्टिव टिश्यू से होती है। शीथ कॉल्ड द ग्लिसन कैप्सूल। क्या शीथ किसे क्या कहते हैं? ग्लिसन कैप्सूल कहते हैं। और आगे लीवर का फंक्शन ऑफ लीवर, तो आइए जानते हैं कि लीवर के फंक्शन क्या क्या है। प्रोडक्शन ऑफ ट्राइग्लिसरिक एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये अभी हम गॉल ब्लैडर पढ़ा रहे हैं तो उसमें बता रहे हैं कि क्या है। सम ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं बॉडी में हमारे, जो अभी आगे बता रहे हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, एक्सक्रीशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन बाइल। बाइल में कोलेस्ट्रॉल का एक्सक्रीशन करता है क्या? लीवर। प्रोडक्शन ऑफ कीटोन्स बॉडी फ्रॉम फैटी एसिड। कीटोन्स बॉडी का प्रोडक्शन करता है फैटी एसिड के फॉर्म में। सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए एंड बीटा कैरोटीन। ये विटामिन ए है, बीटा कैरोटीन ये सिंथेसाइज करता है क्या? क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से कि विटामिन ए और बीटा कैरोटीन कहाँ से सिंथेस कौन करता है? लीवर करता है। और स्टोर करता है क्या? ग्लाइकोजन को। किसको स्टोर करता है? ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, कॉपर को, एंड विटामिन ए, डी, ई, के एंड बी12। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि लीवर में कौन सी विच टाइप ऑफ विटामिन स्टोर नहीं होती हमारे लीवर में। तो बताओ सोच के कौन सी लीवर में कौन सी विटामिन जो है कि स्टोर नहीं होती है। देखो ए, डी, के एंड बी12 स्टोर होती है। बी12 को कहते हैं साइनोकोबालामीन। इसे क्या कहते हैं? यहाँ पे लिख लीजिए, साइनोकोबालामीन। तो यहाँ पे ये बताओ कौन सी विटामिन लीवर में स्टोर नहीं होती है। ये देखो यहाँ पे लिखा है। तो विटामिन सी, कौन सी? विटामिन सी नॉट स्टोर इन लीवर में। क्या होता है? विटामिन सी नॉट स्टोर इन लीवर। और ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे छूट गया है, याद आया है कि लीवर जो है कोई डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट नहीं करती है। यहाँ पे लिख लीजिए, नो सीक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम। लीवर क्या है? कोई डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट नहीं करती है। लीवर से डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन नहीं होता है। और कौन सी विटामिन का स्टोर लीवर नहीं करती है? तो कौन सी विटामिन है वो? विटामिन सी का स्टोर लीवर में नहीं होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, रिपीट कर रहे हैं। लीवर का लीवर ओरिजिन इन इंडोडर्मल होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन बॉडी होती है, बाइल का सिक्रीशन करती है। जो बाइल का सिक्रीशन होता है वो कहाँ स्टोर होता है? आगे बताएंगे, गॉल ब्लैडर में होता है।
इसका पूरा फंक्शन बताएंगे। इतना भी यहाँ लीवर के बारे में सिर्फ में बता रहे हैं। तो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, 2 लोब्स होते हैं, उसे क्या कहते हैं, आल्सो कॉल्ड लीवर को और क्या बोलते हैं, हिपर बोलते हैं। हिपर क्या बताया, अगर नहीं हो तो जिगर, जैसे कहते हैं तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो, तो क्या है, बस वही। अभी ऐसे इंग्लिश में कहोगे ना पीस ऑफ लीवर, तो नहीं, तो कहोगे क्या, जिगर के टुकड़े। तो क्या बोलते, वहां से याद हो जाएगा बड़ी आसानी से, इजली, कि क्या क्या कहते हैं, जिगर का टुकड़ा यानी हिपर, आल्सो नोन एज हिपर। नो सीक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम और हेपेटिक लोब्यूल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्या है, हेपेटिक लोब्यूल्स है, कंटेनिंग करता है हेपेटिक सेल से अरेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्ड, ईच लोब्यूल्स कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू से। ईच लोब्यूल कवर्ड होता है थिन कनेक्टिव टिश्यू से। इसका फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ट्राइग्लिसराइड से एंड कोलेस्ट्रॉल का, एक्सक्रीशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल करती है इन बाइल्स में। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ कीटोन्स एंड बॉडीज फॉर्म ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड के फॉर्म में करती है। सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए एंड बीटा कैरोटीन। और क्या ग्लूकोज का स्टोर होता है, क्वेश्चन बन सकता है कि ग्लूकोज का स्टोर कहाँ पे होता है, तो लीवर में होता है। कॉपर का कहाँ होता है, लीवर में। विटामिन ए विटामिन बी, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि इसे पूछेंगे कौन सी विटामिन का स्टोर हमारी बॉडी में, तो लगभग देखो ए का भी हो रहा है, डी का भी हो रहा है, ई का हो रहा है, बी में बी विटामिन को बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि B1 के B1 B2 B6 B7 वो जब विटामिन का टॉपिक बताएंगे तो वहाँ बताएंगे, इसलिए बी को बी विटामिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और कौन सी विटामिन का यहाँ पर स्टोर नहीं होता है, तो कौन सा विटामिन है, विटामिन सी। अभी विटामिन का एक टॉपिक आएगा, वो जो वहाँ बताया जाएगा कि इस विटामिन की डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है, क्या होता है, तो वो विटामिन का पूरा अलग ही चैप्टर है, चार्ट है पूरा, वो अलग बनेगा। यहाँ सिर्फ इतना ही किस विटामिन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो। नॉट स्टोर इन लीवर। ठीक, इतना कर लो, आगे बताते हैं। नेक्स्ट गॉल ब्लैडर, जो लीवर से बाइल का सिक्रीशन होता है, लीवर के हेपेटिक डक्ट से, तो वो स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर लीवर से अटैच होती है, तो ये जो बाइल है वो स्टोर कहाँ होता है, लीवर में। आगे बताते हैं, लीवर, इसका गॉल ब्लैडर का शेप क्या है, पियर शेप्ड है। शेप्ड क्या है, पियर शेप्ड है। गॉल ब्लैडर क्या है, पियर शेप्ड है। अटैच टू द इंफीरियर सरफेस ऑफ लीवर, लीवर के इंफीरियर सरफेस ऑफ लीवर से अटैच होती है। कहाँ, इंफीरियर सरफेस ऑफ लीवर से अटैच होती है क्या, गॉल ब्लैडर। द बाइल सिक्रेट बाय द हेपेटिक सेल्स, जो बाइल सिक्रेट होता है हेपेटिक सेल से लीवर के, पजेस थ्रू द हेपेटिक डक्ट एंड स्टोर कहाँ होता है, स्टोर एंड कंसंट्रेटेड इन अ मस्कुलर सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। वही मतलब स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में, एंड कंसंट्रेटेड। अभी आगे और बता रहे हैं, जैसे द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर along with the hepatic form of liver forms the common bile duct। क्या बनाती है, कॉमन बाइल डक्ट, द बाइल डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट। अभी ये जितना यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी हम एक फिगर बनाएंगे, उसमें पूरा समझा देंगे, रिपीट कर दें यहाँ से। द बाइल डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर along with the hepatic form of liver forms the common bile duct। The bile duct and pancreatic duct open together in the duodenum। जो बाइल डक्ट है एंड पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन होता है कहाँ, डिओडेनम में ओपन होता है, तो उसे कहते क्या है, हम उसको कहते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट, व्हिच गार्डेड बाय स्पिनेक्टर। जहाँ बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट जहाँ दोनों साथ में ओपन होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्पिनेक्टर। जहाँ ओपन होते हैं वहाँ स्पिनेक्टर कहते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं, स्पिनेक्टर ऑफ ओडी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पिनेक्टर ऑफ ओडी कहते हैं, जहाँ दोनों ओपन होते हैं।
और एक क्वेश्चन ये है कि गाल ब्लैडर अब्सेंट कहाँ पे होता है यहाँ से, तो कहाँ होता है, बर्ड में, व्हेल में, रैट एंड हॉर्स में। कहाँ कहाँ नहीं अब्सेंट होता है, बर्ड में नहीं होता है, व्हेल में नहीं होता, रैट एंड हॉर्स में गाल ब्लैडर अब्सेंट होता है। अब एक नोट पॉइंट में क्या हम बात करेंगे, गल स्टोन की, यानी कि हमारे गाल ब्लैडर में जो स्टोन हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, गल्स स्टोन। क्या कहते हैं, गल्स स्टोन। ये क्या लिखे, अच्छा सॉरी गलत लिख दिए हैं, गल्स स्टोन। तो ये कैसे होता है, ये होता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ गलस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट एंड बिलीरुबिन में बी प्रोड्यूस गलस्टोन। यानी ये हाइपर सिक्रीशन क्या होता है, अभी बताए थे, कोलेस्ट्रॉल। क्या होता है कि जैसे हमारे बॉडी में जैसे हम लोग बहुत फैट खाते हैं या फिर जैसे बहुत मोटे लोग होते हैं फैटी चीज़ें खाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे बाइल का ये क्या होता है, भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो पानी बहुत लोग बहुत कम पीते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, वो बहुत लंबे समय तक लीवर में, गाल ब्लैडर में स्टोर कर गया, तो कंसंट्रेट हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, स्टोन, एज ए स्टोन बन जाता है। वैसे लंबे समय तक स्टोर कर गया तो वो फिर स्टोन का रूप ले लेता है, तो वही क्या कहते हैं, गल स्टोन कहते हैं। ये इसका क्या होता है कि पेन बहुत होता है, बहुत ज़्यादा, तो इसको क्या ये फिर जब उनको गल स्टोन हो जाता है गाल ब्लैडर में, तो फिर ये पानी पीने से, बहुत ज़्यादा पानी पीने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और पानी पीने से निकलता भी नहीं है कि पानी पीने से निकल जाएगा। तो 80% जो स्टोन होते हैं, गल स्टोन होते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल से होते हैं, और 20% में होता है कैल्शियम कार्बोनेट या बिलीरुबिन से होते हैं। लेकिन 80% किसका चांस रहता है, कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल क्या है, आइए हम जानते हैं। सम ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं जो हमारे बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल सबकी बॉडी में होता है, बस ये है कि इसका सिक्रीशन कहीं ज़्यादा हो गया। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं, जैसे कि ये फैट होते हैं, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, तो फैट होते हैं हमारे बॉडी में। जब इसका सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है और गाल ब्लैडर में ये रुक जाता है, तो वो लंबे समय तक क्या होता है, कंसंट्रेट हो जाता है, जो किसका रूप ले लेता है, स्टोन का ले लेता है। तो यहाँ जो गाल ब्लैडर का स्टोन होता है, इसे सीजर से ही निकाला जाता है। तो और इससे बहुत सारे, आइए हम जानते हैं कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल सम ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गए हैं, और फैट हो गया। तो ये हो गया कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि 40+ एज हो गई है, तो बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें खाते हैं, बर्गर हो गया है, जो ऑयल की बहुत तली भुनी चीज़ें हो गई हैं, तो ये सब खाने से हमारे मसल्स जो होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं। स्पेशली मसल्स होते हैं हार्ट के मसल जो हैं ब्लॉकेज हो जाते हैं, जिनसे क्या होता है कि हार्ट अटैक का भी खतरा रहता है। हार्ट अटैक के ही मतलब काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन होती है, हार्ट अटैक के भी चांस होते हैं। और इससे क्या होता है कि जैसे कि इसका हाइपर सिक्रीशन हो जाता है, तो इसका हाइपर सिक्रीशन इससे हम क्या है, तो फिर मेडिसिन से कर सकते हैं, और या फिर हम ऑयल के साथ फैटी चीज़ें बहुत कम खाते हैं। और हमें क्या करना चाहिए, आफ्टर 30 to 35 मिनट के लिए पर डे एक्सरसाइज करना चाहिए। जब हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो या फिर मेडिसिन से कवर होता है, या फिर एक्सरसाइज किया जाता है। बहुत ज़्यादा मोटे या फिर जो बहुत डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जिनकी बीपी या डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा चांस रहता है कोलेस्ट्रॉल का। तो ये किसकी वजह से होता है गलस्टोन, कोलेस्ट्रॉल की वजह से। तो जितना भी हम बताए हैं, इतना भी एक फिगर बनाएंगे, फिगर में समझाएंगे। तो रिपीट कर देते हैं। गाल ब्लैडर पीयर शेप्ड होता है, अटैच्ड होता है इंफीरियर लीवर से, बाइल सिक्रेटेड होता है, जो वो कहाँ स्टोर होता है, जाके गाल ब्लैडर में। बाइल करता क्या है, फूड को डाइजेस्ट करने में। कभी जैसे कि पानी कम पिए, फैटी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाएं, तो बाइल हमारा जो है वहाँ स्टोर कर गया, कंसनट्रेट हुआ, जिससे वो किसका रूप ले लेता है, जिससे उसमें पथरियाँ बन जाती, स्टोन बन जाते हैं। तो गाल ब्लैडर का स्टोन कैसे सही होता है, सीजर के द्वारा सही होता है। इसके चांस 80% किससे होते हैं, 80% चांस होते हैं इसके कोलेस्ट्रॉल से होते हैं, 20% में कैल्शियम कार्बोनेट और बिलीरुबिन की वजह से होता है। और एब्सेंट कहाँ होता है,
बर्ड में एब्सेंट होता है, व्हेल में, रैट में, हॉर्स में नहीं पाया जाता। तो इतना हो गया है। अब हम इसका फिगर बना के समझाते हैं। जितना यहाँ पे लिखे इतना नोट कर लो। ये डिओडिनम, सॉरी, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज और लीवर का फिगर है। तो ये क्या है? गॉल ब्लैडर है, जहाँ पे बाइल जो लीवर से सिक्रीट होता है, कॉमन फॉर्म ऑफ लीवर जो सिक्रीट होता है यहाँ से, तो कहाँ होता है, स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। ये कॉमन डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर है। ये पूरा क्या है? गॉल ब्लैडर है। ये लीवर है इधर। ये जो दिख रहा है ये पैनक्रियाज है। क्या है? पैनक्रियाज के बारे में कई बार बता चुके हैं। तो पैनक्रियाज क्या है? पैनक्रियाज इज अ मिक्स ग्लैंड। क्या है? कई बार बता चुके हैं तो एकदम से रट जाना चाहिए। मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड क्यों कहते हैं? वाई? क्योंकि ये एक्ट एज इंडोक्राइन ग्लैंड। वाई? बिकॉज act as endocrine gland and exocrine gland। ये एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों का कार्य करती है। और पैनक्रियाज से सिक्रीट क्या होता है? पैनक्रियाटिक जूस, एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस। ये सिक्रीट क्या करता है? सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस। क्या सिक्रिएट होता है? पैनक्रियाटिक जूस। बाइल डक्ट और पैनक्रियाट दोनों टुगेदर ओपन। ये दोनों ओपन कहाँ होते हैं? डिओडिनम, सी शेप्ड ऑफ डिओडिनम। डिओडिनम कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। क्या है? डिओडिनम। ये बाइल डक्ट और पैनक्रियाज दोनों ओपन होते हैं। कहाँ पे? पैनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट दोनों टुगेदर ओपन, सी शेप्ड। इसका डिओडिनम का शेप क्या है? ये बता चुके हैं। ये भी क्या है? सी शेप्ड है। डिओडिनम में ओपन होते हैं। जहाँ ओपन, उसको हम क्या कहते हैं? स्फिनेक्टर। उस जगह को जहाँ पे ओपन होते हैं स्फिनेक्टर ऑफ ओडाई। क्या कहते हैं? स्फिनेक्टर ऑफ ओडाई बोलते हैं। और डिओडिनम क्या है? फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये इसमें पैनक्रियाज से फूड जो है कहाँ पर जाता है? पहले डिओडिनम में, डिओडिनम से फिर जेजुनम में, जेजुनम से इलियम में, इलियम से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं। सब बता चुके हैं यहाँ पे। तो अब पैनक्रियाज के बारे में तो कई बार बता चुकी। पैनक्रियाज क्या है, इसका फंक्शन क्या है? तो ये सिक्रीट क्या करता है? पैनक्रियाटिक जूस का ग्लैंड, दिस टाइप ऑफ ग्लैंड। तो बिकॉज एक्ट एज इंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, दोनों ग्लैंड का एक्ट करता है। सो इस कॉल्ड मिक्स ग्लैंड होती है, मिक्स होती है। और यह हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। और पैनक्रियाटिक डक्ट एंड बाइल डक्ट ओपन टुगेदर, सी शेप्ड ऑफ डिओडिनम। और जहाँ पे ओपन उसे क्या कहते हैं? स्फिनेक्टर बोलते हैं। यहीं पे देखो, जब एक बाइल डक्ट बहुत दिनों तक रुक जाता है, स्टोर कर जाता है, तो किसका रूप ले लेता है? स्टोन का। इसे गल्स स्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गल्स स्टोन। पित्त की, इसे क्या बोलते हैं? पित्त की थैली जैसे बोलते हैं कि यहाँ पर। तो फिर ये कि जैसे कि किसकी वजह से 80% चांस किसकी वजह से रहते हैं? कोलेस्ट्रॉल की वजह से रहते हैं। 20% कैल्शियम कार्बोनेट एंड बिलिरुबियम की वजह से होते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं? सम ऑफ केमिकल रिएक्शन किसकी वजह से? फैटी चीज खाने से वजह से होता है। जैसे ऑयली चीज हो गया है उसे, जैसे ये कोलेस्ट्रॉल सबकी बॉडी में होता है। बस ये है कि इसकी मात्रा हाइपर मतलब इंक्रीज हो जाती है। इस वजह वो कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है बॉडी में, ये बहुत ज़्यादा जो मोटे लोग होते हैं या डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं जिनका बीपी जो हाई रहता है उनको ये प्रॉब्लम होती है। तो क्या करना चाहिए? इसको मतलब नॉर्मल रखने के लिए, कम करने के लिए अगर हो जाए तो
हमें क्या करना चाहिए, 1 सप्ताह या 5 से 6 दिन में खाली पेट हमको कोलेस्ट्रॉल का एक जांच करवानी चाहिए। अगर इफ़ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ इंक्रीज है तो या तो फिर हमें मेडिसिन से कवर करना चाहिए, अदरवाइज हमें क्या करना चाहिए, 30 to 30 मिनट पर डे एक्सरसाइज करना चाहिए। अपना वेट जिससे बहुत लोगों का जो बहुत बढ़ जाता है, बहुत मोटे होते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल का चांस ज़्यादा रहता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ जिसे कहते हैं चर्बी बढ़ गई है, वो बोलते तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है। तो इसलिए ऑयली चीज़ें कंट्रोल कर लेनी चाहिए खाने में और एक्सरसाइज करना चाहिए। तो आज क्या क्या पढ़ाया गया है, विलाई पढ़ाया गया है, गाल ब्लैडर हो गया है, लीवर हो गया है, लगभग हो गया है। अब आगे पढ़ाया जाएगा पैनक्रियाज, बस यहीं पे बता दिया गया, ज़्यादा कोई वो नहीं, क्योंकि पैनक्रियाज को कई बार बताया गया है। और पैनक्रियाज से क्या क्या सिक्रीट होते हैं, कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। पैनक्रियाज के बाद ही लैंगरहैंस की बीटा सेल्स एंड लैंगरहैंस की आइसोलेट्स ऑफ अल्फा सेल एंड लैंगरहैंस की बीटा सेल्स से। तो ये तो बता चुके हैं, फिलहाल बस इतना बताएंगे कि पैनक्रियाज से कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो सिक्रीट्स हार्मोन्स कौन से, ग्लूकागॉन और इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ग्लूकागॉन और इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होते हैं, पैनक्रियाज से। तो लगभग कंप्लीट हो गया है, अब बचा हुआ है इसमें, ये सब एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी की लाइनें हैं, मोस्ट ही इम्पोर्टेंट है। एक बार पढ़ के जब पेपर सॉल्व करेंगे तो वो तो खुद ही पता चल जाएगी, बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब खुद ही पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब लगेगा कि हाँ क्या पढ़े हैं। तो कंप्लीट हो गया, इसके बाद अब पढ़ाएंगे डाइजेशन ऑफ फूड, वो नेक्स्ट डे चलेगा। ठीक है, थैंक यू क्लास, जय हिंद।